हेलो एवरीवन। यूपी टेट एग्ज़ाम के लिए आज हम लोग साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट देखेंगे। क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट, इसको जानेंगे और इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। साधारण ब्याज क्या होता है? साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट। जैसे आपने कोई चीज़ जो है ली, मतलब कोई चीज़ आपको सामान जैसे कोई खरीदना है और ना उसकी कीमत ज़्यादा है और आपने जो है उधार ले लिया। ठीक है, उधार ले लिया। जैसे मान लिया आपने 200 उधार ले लिया। अब उधार ले तो लिया, लेकिन इसको चुकाने के लिए आपने कुछ समय सीमा तय की कि इतने दिन में हम चुका देंगे। और जो जिससे ले रहे हैं उधार, तो वो उसको क्या बेनिफिट होगा, वो किसी न किसी दर पर यानी किसी न किसी इंटरेस्ट पर वो उसको पैसा देता है। ठीक है, तो वो जो रेट लगाएगा उसके हिसाब से जितना उसने दिया वो तो उसको वापस नहीं करना है, मतलब वो तो उसको तो मिलेगा ही मिलेगा। और उसके पश्चात जो है, मतलब जो मूलधन इसको कहते हैं, मूल जो उसने दिया हुआ है, और फिर इसके बाद उसने जो ब्याज लगा के जो भी पैसा एक्स्ट्रा हो जाता है वो दोनों को जोड़ लेगा। फिर कहीं वो मतलब 200 तो वो देना ही देना है, बाद में एक्स्ट्रा जितना आया वो ब्याज होता है, इंटरेस्ट। तो वो जो है इस टाइप का ब्याज जो होता है जो मूलधन में जुड़ेगा, तो वो जो है मिश्रधन कहलाता है। ठीक है, तो इस टाइप से इसको समझेंगे कि साधारण ब्याज जो है इस रूप में निकालेंगे। तो इसका एक फॉर्मूला भी होता है, उसको फॉर्मूले को हम लोग पहले समझेंगे, फिर इसके बाद आपको ज्यादा समझ में आएगा क्या क्या चीज इसमें होती है। सबसे पहले तो हम लोग मिश्रधन समझते हैं क्या होता है। मिश्रधन ये क्या होता है? ये होता है मूलधन प्लस ब्याज। यानी कि आप ये समझिए, मूलधन क्या होता है? जितना आपने उधार लिया, कहीं बैंक से लिया या कहीं किसी जगह से आपने उधार लिया और उसका कुछ ना कुछ दर पे जो है आप ले रहे हैं पैसा, तो वो जो है आपका मूलधन हो जाएगा। मतलब ये तो आपको देना ही देना है। जैसे आपने ना 200 रुपए उधार लिए, तो 200 रुपए कितने दिनों के लिए, उसके बाद एक्स्ट्रा उसका कितना देना पड़ रहा, जो एक्स्ट्रा देना पड़ रहा वो होता है ब्याज। ठीक है, ये जो ब्याज में जब मूलधन जुड़ेगा तब वो मिश्रधन के बराबर आएगा टोटल। तो ये जो ब्याज होता है, ये ब्याज के लिए इसी को ही बोला जाएगा यहाँ पर साधारण ब्याज। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज अलग होता है, यहाँ पे हम समझेंगे साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज का एक सूत्र होता है, इसको हम यहाँ पे लिखेंगे, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ये मेन फॉर्मूला होता है। तो अब आपको यहाँ पे देखिए 3 चीज इसमें दिखाई दे रही हैं। मेन चीज तो हमको साधारण ब्याज निकालना है। फॉर्मूले में आ गया मूलधन, मतलब हमने कितना उधार लिया। दर का मतलब होता है रेट। ठीक है, किस दर से, ये होता है हमेशा प्रतिशत में। वो कहेगा कि हम जो है 5 रुपए 5% पे हम देंगे आपको, या 10% पे, या 20% पे। तो इस टाइप से जो है दर है। कितने समय के लिए दिया, समय जो है 6 महीने, 7 महीने, 10 महीने, 12 महीने। तो इसको जो है हम वर्ष में कन्वर्ट करके जो है तब यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, और अपॉन में 100 होता है। तो यहाँ पे समय हो गया, दर हो गया और साधारण ब्याज, और बाद में मूलधन और मिश्रधन। ये इतनी सारी चीजें, ये नाम जो है आपको बार बार यहाँ पे सुनने को मिलेंगे। तो अब हम इस पे आधारित जब प्रश्न लगाएंगे तब आपको अच्छे समझ में आएगा कि क्या कहने का मतलब है। यहाँ पर पहला प्रश्न देखते हैं। रवि ने राजीव से 15% वार्षिक ब्याज की दर से 500 रुपए उधार लिया। 5 वर्ष बाद रवि राजीव को कितने रुपए वापस करेगा? ध्यान समझिए, देखिए इसमें लिखा हुआ है साफ साफ कि 15% वार्षिक ब्याज की दर से। देखिए दर हमें पता है, दर बराबर 15%, यह हमें लिख दिया। लिखा है 500 रुपए उधार लिए, ये आपका जो लिखा हुआ ये मूलधन है। जो उसने उधार लिया है वो कितना है? 500 रुपए, यहां पर लिखा है। 5 वर्ष बाद, समय भी हमें पता है, कै साल के लिए लिया इसने? 5 वर्ष के लिए लिया है। तो अब दूसरा कितने रुपए वापस करेगा? तो सबसे पहली चीज तो हम यहाँ पे निकालेंगे ब्याज, क्योंकि इसने 5 साल के लिया है और 500 रुपए उधार लिए थे। तो अब यहाँ सबसे पहले तो निकालेंगे साधारण ब्याज। साधारण ब्याज क्या होता है? फॉर्मूला साधारण ब्याज का हमने अभी भी बताया, मूलधन गुणे दर
गुणे समय बटे 100, ये फॉर्मूला हमने लिखा। मूलधन हमें पता है अभी 500, गुणे दर भी पता है 15%, दर जो है प्रतिशत में होती है, समय कितना है 5 वर्ष बटे 100 हमने यहाँ पे लिख दिया। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। तो अब हम अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो कितना आ जाएगा सीधे सीधे, तो 25 ये हो गया, 15 ये हो गया, तो 15 बचे 75 कर लीजिए, फिर 5 और मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 25 और 5 से 35 36 37 इतना रुपए 375 रुपए जो है ये जो है हमारा ब्याज हो गया है। अब पूछा कितने रुपए वापस करेगा, मतलब 200 तो वापस करेगा ही करेगा, यानी कि मिश्र धन, मिश्र धन इसको कहेंगे हम, जो उसको वापस करना है। मिश्र मतलब मिला हुआ, इसमें एक आपका मूलधन तो होगा ही होगा, प्लस 375 रुपए ये ब्याज भी जुड़ा हुआ होगा, तो वो आपका मिश्रधन बोला जाएगा। मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज, तो हम इनको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 5 3 8 875 रुपए, ये इसका आंसर होगा राइट। ठीक है, अब ये नहीं कि आपने आधा इसको छोड़ दिया, आपको आधा इसमें कह नहीं रहा है, इसको आपको समझना है कि जो चीज पूछी जा रही थी, ब्याज पता है, मूलधन पता है, समय पता है, तीनों को हमने फॉर्मूले में रखा, हमें साधारण ब्याज मालूम चल गया। जब साधारण ब्याज आ गया यहाँ पर, तो अब ये नहीं कि 375 रुपए इसका आंसर ले देंगे, ये आंसर नहीं है। आंसर तब आएगा जब आप जो है इसमें जो है वैल्यू को जो है जोड़ेंगे। आपने 500 रुपये उधार लिया था, ब्याज 375 रुपये एक्स्ट्रा दिया, तब आपका 875 रुपये जो आएगा ये हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सुमन ने अपना घर बनवाने के लिए 50,000 रुपये 10% वार्षिक ब्याज की दर से उधार लिए। 4 वर्ष बाद उसे बैंक को कितना धन लौटाना होगा। सेम वैसे ही प्रश्न है, बस यहाँ पे क्या हुआ, मूलधन यहाँ पे दे दिया है, कितना मूल लिख दिया, मतलब मूलधन 50,000 हमने यहाँ लिख दिया, फिर 10% दर दे दी है, दर कितनी है 10%। ठीक है, तो अब क्या है, समय कितना है, समय भी हमें मालूम है कितना है 4 वर्ष। ठीक है, तो हम निकालेंगे सबसे पहले साधारण ब्याज, सूत्र हम वही लगाएंगे, पहले आया मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, हमने ये ऐसे लिख दिया। मूलधन हमें पता है 50,000 इंटू समय कितना है, दर कितनी है 10% इंटू समय है 4 वर्ष और बटे में 100 लिख देंगे। 1 जीरो से 1 जीरो ये कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो और कट गया, तो सीधे सीधे इसका से मल्टीप्लाई करना रहेगा यहाँ पर, तो 5 चौके 20 और 3 जीरो और आ जाएंगे। अब सोचिए 50,000 रुपए उधार लिए थे, 4 वर्ष में 10% अगर हम दर ले रहे हैं, तो यहाँ पे कितना आ गया, सीधे सीधे 20,000 रुपए जो है ये हमारा रुपए लिखा है, ये एक्स्ट्रा ये ब्याज होगा, इतना तो देना ही देना है। बाद में क्या करना है, अब हमको वो कह रहा है कितना धन लौटाएगा, यानी मिश्रधन। मिश्रधन कितना हो जाएगा, हमारा जो 50,000 तो था ही था, प्लस 20,000 ये और ऐड होगा, तो 50 60 70,000 इतना रुपए जो है। अब सोचिए बैंक को जो है, बैंक से लिया 50,000 और उसको वापस करना पड़ा था कितना 70,000, तो ये इसका राइट आंसर आ जाएगा।